Hello friends, welcome to Romantic Vaidya. Today we will discuss about the PMS first year topic of Kriya Sharir, that is प्रकृति. हम आज प्रकृति के बारे में जानेंगे. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसी के साथ ये आपके क्लिनिकल पर्पस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जब भी आप फ्यूचर में कभी पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे या उनके डायग्नोज बनाओगे तो उसमें सबसे पहले आप उस मनुष्य की प्रकृति देखेंगे. उसी के आधार आप उनकी औषध देंगे, उसके आधार पर आप उनका ट्रीटमेंट तैयार करेंगे. तो चलिए आज पढ़ते हैं हम टॉपिक प्रकृति. प्रकृति का मतलब क्या है? तत् प्रकृति रुच्यते स्वभावो य. इसका मतलब ये होता है कि स्वभाव को ही प्रकृति कहा गया, कि यानी कि जैसा स्वभाव बनेगा या जैसा स्वभाव होगा वही प्रकृति का स्वरूप बनेगा. मनुष्य के जन्म से ही शुक्र और शनि के संयोग से और आत्मा के प्रविष्ट होने के साथ ही यह प्रत्येक मनुष्य में वातादि दोष या किसी भी जो हमारे त्रिदोष है इनमें से किसी एक दोष की अधिकता रहती है और उसी से उत्पन्न जो शरीर होता है वो ही हमारी प्रकृति कहा जाता है. ठीक है. आचार्य चरक ने विमान स्थान में इसका वर्णन किया है. उसके बाद हम प्रकृति का निर्माण देखेंगे कि निर्माण कैसे होता है, इसके भेद. सबसे पहले निर्माण कैसे होगा कि जब शुक्र और आर्तव का संयोग होता है गर्भाशय में, माता के गर्भाशय में जब शुक्र और आर्तव का संयोग होता है तो जो दोष यानी कि या तो वात या पित्त या कफ जो भी प्रबल अवस्था में होगा वही प्रकृति का निर्माण करेगा. और इसके भेद कैसे होंगे अगर हम इनको डिवीज़न करें तो वैसे तो देह प्रकृति और मानसिक प्रकृति दो होते हैं, लेकिन फर्स्ट अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आपको शारीरिक बताऊंगी, मानसिक आपको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले अगर मैं आपको शारीरिक बताती हूँ तो सबसे पहले हम वात प्रकृति बोलते हैं, पित्त प्रकृति बोलते हैं, कफ प्रकृति बोलते हैं. इसी तरीके से आप तीन प्रकृति हमारी डिवाइड हो जाती है. एक होती है सम प्रकृति, उसमें सम गुण होते हैं, वात के भी, पित्त के भी, कफ के भी. वात पित्त प्रकृति, ठीक है, वात कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, ये मतलब मिलजुल के जो द्विंदज होती हैं उन्हें बोलते हैं. ठीक है. सबसे श्रेष्ठ जो प्रकृति है वो सम धातु मानी गई है, यानी कि जिसमें वात पित्त कफ तीनों जो प्रकृतियों के गुण हैं वो समान अवस्था में हो. और जो द्विंदज हैं वो निंदनीय मानी गई है, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं माना गया. लेकिन आज के समय पर अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो मोस्टली हमें द्विंदज मिलती हैं, सम प्रकृति मिलना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. और द्विंदज मोस्टली आप कहीं भी आप जिसको भी मतलब देखेंगे या जिसमें भी आप प्रकृति निकालेंगे उसमें आपको द्विंदज बहुत ईजिली मिल जाएगी कंपेयर टू समधातु प्रकृति. ठीक है. उसमें जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है ये. अब होता क्या है कि जो मनुष्य जिस प्रकृति का होगा उनमें वही रोग बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाएंगे. अब हम बात करेंगे वात प्रकृति की. वात प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं उनका जो शरीर का फिजिकल है वो बिल्कुल दुबले पतले से होंगे और स्किन टेक्सचर रुक्ष होगा वात के गुण की तरह. वैसे ही इनमें निद्रा कम आएगी और जो शरीर की चेष्टाएं हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल होंगी क्योंकि वात का गुण ही चंचल होता है. और जो वात प्रकृति के मनुष्य होंगे वो शीतल आहार विहार सहन नहीं कर सकते, उनको ठंडा खाना पसंद नहीं है. ठीक है. और उनको क्या होता है मतलब उनकी जो संधियाँ होती हैं उनमें आवाज़ आती है, हिलने डुलने पर जो उनकी संधियाँ होती हैं उनमें आवाज़ आती है. और ऐसे लोग क्या होते हैं बहुत बातूनी होते हैं. वात का गुण ही है तो बहुत बातूनी होते हैं. अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त वाला जो व्यक्ति होएगा वो उष्ण पदार्थ सहन नहीं कर सकता. ठीक है. इनकी मोस्टली ऑब्जर्व करने पे क्या पता चलेगा कि इनके तिल बहुत ज़्यादा होंगे, फुंसियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा होंगी और शरीर पे मतलब जो बाल होंगे बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे. लेकिन प्रकृति के जो मनुष्य तो बहुत पराक्रमी होते हैं और कष्ट सहन नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही पराक्रमी होते हैं. पसीने जो उनका होता है उसमें दुर्गंधता आती है, शरीर में दुर्गंधता उत्पन्न होती है. ये सारे पित्त के सारे गुण हैं. जो आप पित्त प्रकृति का मनुष्य होगा उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा. अगर हम बात करें कफ प्रकृति की, कफ प्रकृति के जैसे गुण है वो स्निग्ध होंगे, उनके अंग जो होंगे वो स्मूथ होंगे. ठीक है. टेक्सचर जो स्किन टेक्सचर होगा वो बहुत स्मूथ होगा, सुंदर होंगे देखने में, गोरे होंगे और जो शरीर होगा बिल्कुल सुगठित सा होगा. ठीक है. हेल्थी हो सकता है ऐसे मनुष्य. और चेष्टा भी मंद होगी, आहार भी कम खाएंगे, विहार भी कम करेंगे, चेष्टा भी कम होगी, भूख प्यास भी कम लगेगी. और क्या बोलते हैं उनका शरीर दृढ़ होगा लेकिन ज़्यादा चंचल हरकतें नहीं करेंगे जैसे वात वाला करता है.
ऐसे मनुष्य कफ वाली प्रकृति के क्या होंगे, बिल्कुल शांत स्वभाव के होंगे मोस्टली। मधुर आहार विहार इनको पसंद होगा। जैसे हम देखते हैं कि कफ वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, मधुर आहार ज़्यादा पसंद होता है। अगर हम मानस प्रकृति की बात करें तो मानस में हमने पता है सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमारी प्रकृतियाँ हैं, जैसे ब्रह्म सत्व, आश्र सत्व, इंद्र सत्व, यापे सत्व, वरुण सत्व, कुबेर सत्व और गांधर्व सत्व, ये सब हैं सात्विक। राजसिक में आसुर सत्व, राक्षस सत्व, पिशाच सत्व, सर्प सत्व, प्रेत सत्व, शकुन सत्व, यह है राजसिक। और तामसिक में आएंगे पार्श्व सत्व, मात्स्य सत्व और वश में आएगा वनस्पति सत्व। ये सारे तामसिक गुण की प्रकृतियाँ हैं। अब हमने ये सारी मानसिक प्रकृतियाँ पढ़ी हैं। So thank you guys for watching. Please like, comment and share and subscribe our channel Romantic Vaidya. For more such videos, subscribe us.